जवाहर सिंह के टाइम की एक वो दर्दनाक घटना है जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई है, जिनका नाम सागरमल गोपा था। सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। हालांकि गोपा परिवार राज परिवार से बहुत नजदीकियों के साथ जुड़ा हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के राजाओं का राज तिलक ही गोपा परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था। पर सागरमल इनमें थोड़े स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हुए और उन्होंने जो भी कमियां थी जैसलमेर राज्य की, उनके बारे में बोलना शुरू किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की। तो इनको जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया, एक्जाइल कर दिया गया इनको। ये नागपुर जाके रहने लग गए थे और नागपुर के अंदर भी ये वैसी ही बातें किया करते थे कि भाई ये सब अधिकार मिलने चाहिए। जैसलमेर की आलोचना किया करते थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी जैसलमेर के बारे में। ऐसे एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज, कि भाई जैसलमेर में गुंडों का राज है। जैसलमेर का गुंडा राज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। फिर एक किताब इन्होंने लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह ऐसे ही जैसलमेर के एक सागरमल गोपा के दोस्त थे, वो भी नेता हुआ करते थे वहां के, सेम ऐसी बातें किया करते थे। तो उन पर जो मुकदमा चलाया गया था तो उस पर लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक बुक लिखी थी, आजादी के दीवाने। तो इन बुक्स के नाम याद रखना, अक्सर ये पूछी जाती है बुक्स। कौन कौन सी बुक है? जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने। वापस बोलो, देखे, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने। हालांकि मैं तो जब भी इन किताबों के नाम याद करता था, मुझे अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के नाम याद आ जाया करते थे। उनकी फिल्मों के नाम ऐसे होते थे, गुंडा राज, मुकदमा, दीवाने। तो ऐसे ही थोड़े यूं सनसनीखेज टाइप किसी पुस्तकों के नाम लगते हैं। ये सब किया तो इनको जैसलमेर आने पर रोक लगी हुई थी। 1939 के आसपास में इनके पिता की डेथ हुई, तो अब भी ये जैसलमेर नहीं आ पाए। 41 के आसपास में इन्होंने जैसलमेर आए ये, और बाकायदा अंग्रेजों से लिखवा के आए कि भाई मुझे जैसलमेर आने की अनुमति दी जाए। अंग्रेजों ने कहा भाई ठीक है, जैसलमेर जाने दिया जाए। और 41 में जब वो आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर उनको अमानवीय यातनाएं दी गई और ऐसा कहा जाता है कि उनको जेल में ही 3 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। हालांकि उनकी डेथ तो बाद में 4 अप्रैल को हुई थी, पर वो जो घटना थी वो 3 अप्रैल 1946 की है, जब उनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। इस हत्या की जांच के लिए बाद में बहुत हो हल्ला मचा। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास, इन सब लोगों ने इस बात को उठाया। तो इस हत्या की जांच के लिए बाद में हालांकि कमीशन भी बनाया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन। ये भी याद रखना कि गोपा जी की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन बनाया गया था। हालांकि बाद 1986 के अंदर हमने सागरमल गोपा पर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट वाली जो फोटो है वो आप इस साइड के अंदर देख रहे हैं। तो ये भी याद रखना भाई, सागरमल गोपा की जैसलमेर रियासत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी की दीवानी नामक पुस्तक लिखी थी। पर कालांतर में उन्हें जैसलमेर रियासत में 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया था। मैं चाहूंगा कि आप गोपाल स्वरूप पाठक के बारे में नेट पे थोड़ा सर्च करें और जाने, तो आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। गोपाल स्वरूप पाठक कौन थे? मैं चाहूं तो यहाँ पे बता दूं, मुझे याद है, पर आप देखेंगे, आपको खुद को जब पता चलेगा तो जीव ज्यादा राजी होगा। आपको लगेगा वाह यार, एक अलग आदमी के बारे में हमने और पढ़ा है। तो आप पढ़ना। जहां तक मुझे याद है, सागरमल गोपा 2010 के मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन था कि सागरमल गोपा के बारे में आप क्या जानते हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो दोनों तीनों बात याद रखना कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे, पुस्तकों के नाम याद रखना, जिंदा जला दिया गया था, घटना कब की है ये याद रखना, 3 अप्रैल को घटना हुई थी, 4 अप्रैल को उनका निधन हुआ था, और ये कमीशन कौन सा बना था ये याद रख लेना। इनके लिए याद रहे तो ये बात भी याद रखना कि 1986 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। ये हम जैसलमेर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जैसलमेर का इतिहास पढ़ रहे थे। सिंपल सा है, बहुत जल्दी सा, छोटा सा हिस्ट्री है, ज्यादा कोई है नहीं। मैं चाहूं तो आपको, आप चाहो तो मैं दोबारा फटाफट रिवीजन करवा दूं आपका कि जैसलमेर में यदुवंश था। यदुवंश की उभाटी ब्रांच हुआ करती थी। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए इनको छत्राला यादवपति कहा जाता है। उत्तर की तरफ होने वाले आक्रमणों से इन्होंने रक्षा की थी, इसलिए इनको उत्तर भड़कीवाड़ कहा जाता है। और जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम बरसात या अधिक अकाल वाला था, इसलिए कहा जाता है कि पग पुगल धड़ कोटडोन उद्रस बीकानेर भूलो चुको जोधपुर ठाओ जैसलमेर, ऐसा कहा जाता है। पढ़ा हमने, भट्टी थे, 285 में भटनेर की स्थापना की थी। भटनेर का किला उत्तर सीमा से आने वालों की रक्षा करता था, आक्रमणों की रक्षा करता है, इसलिए उत्तर भड़कीवाड़ भाटी। मंगलराव गजनी के राजा ढूंढी से हारकर रेगिस्तान में आ जाते हैं, तन्नौट को राजधानी बनाते हैं। देवराज के समय से उपाधि रावल हो गई थी। पहले देरावल नाम का फोर्ट बनाया था
पाकिस्तान में फिर परमारों को हराकर लोदरवा पर कब्जा कर लिया था। इसी लोदरवा की बहुत पुराने समय में एक राजकुमारी हुई थी मोमल, जो कि अमरकोट के महेंद्र सोढ़ा नाम के राजकुमार से प्यार किया करती थी। फिर जैसल ने 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना की थी, जो पीले पत्थरों से बने होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए स्वर्णगिरी का किला, गोल्डन फोर्ट या सत्यजीत रे ने जिस पर सोनार किला नाम से मूवी बनाई थी, राजधानी बना ली गई थी इसको अपनी। फिर मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और उस समय यहाँ पर प्रथम साका हुआ था। फिर दुर्जन साल के टाइम फिरोज तुगलक ने अटैक किया था, इस समय यहाँ का दूसरा साका हुआ था। फिर लूणकरण के समय कंधार के अमीर अली ने विश्वासघात से तीसरा यहाँ पे आक्रमण किया, इस समय फिर साका हुआ, पर जौहर महिलाएं नहीं कर पाई समय अभाव के कारण, उनको तलवारों से काट दिया गया, जिसे हम दाहरा स्नान के नाम से जानते हैं। और केसरिया केवल हुआ था, इसलिए इसको मादा साका कहते हैं। मूलराज सेकंड के टाइम में सालिम सिंह नाम के प्रधानमंत्री के अत्याचारों से जनता दुखी थी और पाली वालों ने अपने 84 गांव खाली किए थे, जिनमें प्रमुख गांव कुलधरा था। और मूलराज सेकंड 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर का राजा था, जिसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। इसी के समय भारत का अंतिम किला मोहनगढ़ बना था। और इसी के समय एक बड़ी दुखद घटना सागरमल गोपा के रूप में हुई, जब आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राजू रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था, जिनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बने।